लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है। वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी है। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर यह दौलत हमने पाई है। नमस्कार प्यारे बच्चों एंड देशवासियों, मैं आपका सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटे, जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही सम्मानित दिन है। देश की भक्ति के लिए दिन है। आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तब से अब तक हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाते रहते हैं। सबसे पहले मैं उन वीरों को सशक्त नमन करना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी कुर्बानियों से आज हमें ये देश आज़ाद हुआ है। आज हमारा जो देश ये आज़ाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारा भारत देश बहुत प्रगति कर रहा है। बहुत प्रगति की है हमारे देश ने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर तकनीकी का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो। अगर इनमें कोई भी समस्याएं पैदा हुई थी तब से लेके अब तक, अगर इनमें कोई भी समस्या पैदा हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त होती गई, या फिर उनमें समाज सेवक, हमारे भारत देश के समाज सेवकों द्वारा उनमें सुधार किए गए, जिससे हमारा देश आज बहुत ही अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहे और हमारे युवा आगे बढ़ते रहें। एक और बात कहना चाहूँगा मैं अपने देशवासियों से, हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन जो हमें आज़ादी चाहिए थी वह अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें, आपको, देश के हर युवा को देश हित में काम करने की जरूरत है। देश हित में अभी काम करने की बहुत जरूरत है। जैसे जाति पर, धर्म पर आजकल लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से असमानताएं, मौन मुटाव, भेदभाव कर रहे हैं। क्या यह हमारे पुराने भारत की संस्कृति थी? क्या यही हमारा पुराना भारत देश इसी के लिए जाता था? हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता के लिए एक पहचान था। विद्वान कहते थे, विदेशी लोग कहते थे, जब भारत की संस्कृति को देखते थे जब वे लोग भारत की संस्कृति को देखते थे तो हमारे भारत देश में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी रीति रिवाज मौजूद थे। सभी एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे की जाति की, एक दूसरे के
मजहब की इज्जत करते थे, लेकिन आज बहुत ही धर्म पर, जाति पर कट्टरपंथी पैदा होती जा रही है। जो आज हमारे राष्ट्रीय भारत देश को जो राष्ट्रीय एकता के लिए जाना जाता था, वो आज कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होती जा रही है। हमारा पुराना भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई इसका बल देते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर दंगे प्रसाद होते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इससे बचने के लिए हमारे देश के युवाओं को एकजुट होकर एक धर्म अपनाना चाहिए। उस धर्म का नाम है इंसानियत का धर्म। इंसानियत का धर्म सब धर्मों से बड़ा है, सब धर्मों से बड़ा है। हमारे युवा पीढ़ी को मानव धर्म को पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी सोच बदलनी चाहिए, जो आने वाले भारत का उज्जवल भविष्य है। मैं आज अपनी युवा पीढ़ी से एक आह्वान करना चाहूँगा और प्रतिज्ञा भी करना चाहूँगा कि धर्म कट्टरपंथी की जंजीरों को तोड़कर इंसानियत धर्म का पालन करते हुए जियो और जीने दो का नारा देते हुए अपने भारत देश को बहुत आगे तक ले जाएं, जिससे हमारे भारत का पहले जो मान सम्मान था धर्म के लेकर, अनेकता में एकता को लेकर, वो आज भी उतना ही मजबूत बना रहे, उतना ही ताकतवर बना रहे। भारत देश बहुत ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम स्वतंत्र भी हैं, सब है, लेकिन छोटी सी कमी थी, वो आज पूरी हो जाए इस संकल्प के माध्यम से। तो मैं कहूँगा हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो बेटियों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद बच्चों। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, असल में कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझसे कृपया क्षमा करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार बच्चों। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की जय। तो बेटे, वंदे मातरम, वंदे, वंदे,